मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सिर्फ अपने काम में ही ईमानदार नहीं है, बल्कि अपने विचारों में भी ईमानदार है। हम अगले इलेक्शन की नहीं, बल्कि अगली जनरेशन की चिंता करते हैं। अगले इलेक्शन में क्या होगा, केवल हम इसी की चिंता नहीं करते, अगली जनरेशन का क्या होगा, हम इसकी चिंता करने वाले लोग हैं। मेरे बहनों भाई, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर ही हम राम मंदिर बनाएंगे। पूरा करके दिखा दिया मेरे बहनों। हमने कहा था हर अवैध घुसपैठिए को हम हिंदुस्तान की सीमा के बाहर करेंगे। आपने देखा होगा, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां जाकर देख लीजिए, सभी जितने भी अवैध घुसपैठिए थे उनको खदेड़ा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी जहां सबसे अधिक अवैध घुसपैठिए थे, अब उनको बाहर करने का काम तेजी से प्रारंभ हो चुका है। आपने टेलीविजन के स्क्रीन पर आपने देखा होगा, हमने कहा था हम 3 तलाक की जो एक सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है, उसको समाप्त करेंगे, और हमने करके दिखा दिया। हमने अपने वादे के मुताबिक वक्फ कानूनों में भी जो आवश्यक रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, आवश्यक सुधार होने चाहिए, तो रिफॉर्म्स भी हमने कर दिया है। हमने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आएंगे, और बहनों भाइयों, इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है और कई भाजपा शासित राज्यों में इस पर काम चल रहा है। अब आगे भी क्या होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो कहा है हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन करेंगे। जब नया संसद भवन बना था तो बहनों भाइयों, तो हमने सबसे पहले कदम महिलाओं को लेजिस्लेटिव बॉडीज में 33% रिजर्वेशन देने का उठाया था। पहला कदम हमारा यही था जिसे हम लोगों ने उठाया था। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले से जुड़े हम जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो भी आवश्यक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसे हम लोगों ने पेश किया था, उसको संसद में उन लोगों ने पास नहीं होने दिया था। और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं देश की महिलाओं को, जब तक उनका हक नहीं मिल जाता, बराबर की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, हम चुप्पी साध कर नहीं बैठे। और मैं कहना चाहता हूं, यह भाजपा का वादा है, यह भाजपा का कमिटमेंट है। भाजपा का वादा, भाजपा का कमिटमेंट का मतलब है प्रधानमंत्री और उनकी गवर्नमेंट की गारंटी। लेकिन इस घटना से देश की महिलाएं विपक्ष का कैरेक्टर समझ चुकी है। जो भी जागरूक महिलाएं हैं उनको समझ में आ गया होगा कांग्रेस का कैरेक्टर क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है समय आने पर विपक्ष को ऐसा जवाब देंगी हमारी माताएं बहनें, जैसा हाल अभी हाल में पश्चिमी बंगाल में हुआ है। हमारी सोच है कि देश की लोकसभा और विधानसभाओं में ये दोनों एक साथ चुनाव हों, ताकि अनावश्यक समय लोगों का बर्बाद न होने पाए, अनावश्यक धन की खर्च न हो। और हमारा पूरा प्रयत्न है कि हम सबको विश्वास में लेकर यह काम करें। और मैं आज आपको कहकर जा रहा हूं, याद रखिएगा कि राजनाथ सिंह आज बोल कर गए हैं, यह काम भी होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे थे। हम भारत में नहीं आना चाहते। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी, इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, कि हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया कि शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
और हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसको लेकर भारत की संसद में और बाहर बराबर कांग्रेस के और कोई विपक्षी नेता प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, जबकि उनके द्वारा उसकी सराहना होनी चाहिए थी। बहनों भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, हम लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। बहनों भाई, पिछले 12 वर्षों में संकट के समय पर भारत दुनिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर बनकर उभरा है। और हमारे पड़ोस में जब भी कहीं पर कोई आपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो भारत सबसे पहले मदद के लिए तैयार होता है। यह नहीं देखता है कि वह कौन है, हमारे साथ क्या रिश्ते हैं। हम जो भी विपत्ति में है हम उसकी मदद करते हैं। उन साथियों, दुनिया में जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन की मांग है उसमें से 20% भारत पूरी करता है। आज दुनिया की 60% वैक्सीन दुनिया की किसी धरती पर तैयार होती हैं तो हमारे देश की धरती भारत पर तैयार होती है। आज दुनिया की 20% वैक्सीन की आवश्यकताओं को भारत पूरा करता है। और मैंने कहा कि जो वैक्सीन तैयार होती हैं वो 60% है, नॉट 20%, बट 60% वैक्सीन भारत में तैयार होती है। साथियों, वैक्सीन मैत्री के तहत हमने 100 से ज्यादा देशों को 30 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन भी भेजी है। कोविड के दौरान आज भारत की इमेज पूरी दुनिया में, जानते हैं, सामान्य इमेज नहीं है। एक विश्व बंधु के रूप में हमारी इमेज, हमारी छवि सारी दुनिया में स्थापित हो चुकी है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला दुनिया का अकेला देश यदि कोई है तो भारत है। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। होल वर्ल्ड ये फैमिली। यह बात हम कहते हैं, कोविड के संकट के दौरान हमने करके दिखा दिया कि हमारा विश्व ही परिवार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम विश्व बंधु बने रहेंगे और कोई भी हमारे शांति के प्रयासों को, हमारी सहनशीलता और सद्भावना को हमारी कमजोरी समझ लेगा। यह नहीं चलेगा। हमारे दुश्मनों को यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व बंधु के पास अगर वैक्सीन है तो उसी विश्व बंधु भारत के पास ब्रह्मोस भी है। मेरे बहनों भाई, हम हर बीमारी का, एक बीमारी का नहीं, हम हर बीमारी का हर तरह से इलाज करना जानते हैं। हम हर बीमारी का हर तरह से इलाज करना जानते हैं। और साथियों, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने की क्षमता की बात है, वर्षों से मैं देख रहा हूं, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितने समर्पित हैं। याद कीजिए 2022 में, 2022 में जब मोदी जी की माता का निधन हो गया था, उस दिन भी वे उनका अंतिम संस्कार करके काम पर जुट गए थे। अपनी माता का निधन होने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार करके काम पर जुट गए थे। मोदी जी ने अपने जो भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया था। उसी दिन नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक से भी वे जुड़े और उन्होंने एक वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत की। यह है हमारे प्रधानमंत्री मोदी की